गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, अंतर के पट खुल गए उरी। गुरु न मिलते कल युग होता, गुरु कृपा ही एक सार है जगत में और नहीं कुछ सार। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते। हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। न देखे दुष्कर्म मेरे, न मेरे पाप ही जाने। बिना ही इम्तहानों के सनदनामे दिए जाते। सारी कृपा गुरु की है, सारे शुक्राने गुरु के हैं। आज हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन है, हमारे आचरण में जो भी सुधार है, हमारे जीवन में जो भी बढ़ियापना है, जो भी कुछ बढ़िया हुआ है, जो भी कुछ अच्छा हुआ है, 100% से गुरु को जाता है। क्योंकि हम अगर अकल वाले होते तो पहले ही कर लेते, गुरु के मिलने से पहले ही अपने जीवन को सुधार लेते। लेकिन जीवन सुधरता है गुरु के मिलने के बाद। शुरू में जब सत्संग में आए थे, गुरु मिले, पहला दिन सत्संग का रहा होगा। वो दिनों की बात है जब करीब 20 दिन के लिए गुरु जी आए थे, हमारे यहाँ रहे। तो सत्संग चलता था रोज़ सुबह शाम, और सुबह वो चाय पीते थे बैठकर, तब हम लोग बैठ जाते थे तो बातचीत चलती थी। तो दादा भगवान के बारे में, पहले हमारे बड़े गुरु दादा भगवान के बारे में बताया करते थे। तो मुझे बहुत सुनने में अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत प्रेरणा मिलती थी उनके जीवन से। कैसे गुरु निष्कामी होते हैं, सब सेवा करते हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम ये करो, नहीं, कभी कुछ नहीं कहते हैं। गुरु हमको ज्ञान देते हैं, फ्री कर देते हैं। जाओ संसार में रहो, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। बस फंसना मत, अटकना मत, संसार में जाओ, रहो, करो, सब काम करो, सेवा करो, अपना जो भी कारोबार है करो, नौकरी करो, सब करो। बस एक बात गुरु जी बहुत कहते थे उस समय, घड़ी एक बिसुरु राम को तो ब्रह्म हत्यामय होए। ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या को कहते हैं। गौ हत्या है, ब्राह्मण हत्या है, कुछ हत्याएं ऐसी होती हैं जो बड़ा भारी पाप होता है जिनका। तो गुरु ने कहा ब्रह्म हत्या तो होती होगी, जो भी होती होगी, सबसे बड़ी हत्या तो तुम ये कर रहे हो कि तुम भगवान को भूल रहे हो। जिन परमात्मा ने ये संसार हमको दिया, शरीर दिया, परिवार दिया, पैसा दिया, नौकरी दी, धंधा दिया, जो भी कुछ दिया, सब कुछ तो भगवान ने दिया। उन्हीं को भूल रहे हो तुम, उन्हीं को भूल रहे हो, तो सबसे बड़ा पाप तो ये कर रहे हो। घड़ी एक बिसुरु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। इसी के साथ दूसरी एक और बात आती है कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। मैं शरीर हूँ, ये जो सोचते हैं ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सारे पाप इसी से शुरू होते हैं। मैं हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा काम है, मेरा ये है, मेरा वो है, फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, लाओ 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 लाओ, खाओ 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 खाओ, इसका खा लो, उसका खा लो, इससे लूट लो, उसका कर्जा ले लिया, वापस नहीं करा, उसका छीन लिया, झपट लिया, चोरी, ठगी, बेईमानी, सारे पाप इसी से शुरू होते हैं। मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सबसे बड़ा ये ज्ञान है, सबसे बड़ा ये पुण्य है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं आत्मा हूँ। देखिए, जब हम आए थे सत्संग में, एक दृष्टांत तभी सुना था, क्योंकि नए नए शिष्य आया करते थे, तब की बात है ये। 1984 में गुरु जी पहली बार हमारे यहाँ आए थे कोठी में रहने के लिए। 1981 से ही सत्संग हम लोगों के घर में आ चुका था, लेकिन हम लोग सुनते नहीं थे, कोई ऐसा विशेष रुचि नहीं थी। देखिए, जब तक कोई लिविंग गुरु नहीं हो ना सामने, तो वो बात नहीं आती। कैसेट सुनते रहो, तो कैसेट चलती थी, अभी यूट्यूब चलता है, सुनते रहो, लोग सुनते रहते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता।
जीवन में कुछ नहीं आता। सुनते तो बहुत हैं पर जीवन में नहीं उतरता है। तो हमने कहा हम भी अपनी कहानी जैसे लोग सुनाते थे तो हमें मन करता था हम भी कुछ बना के कहानी सुना दें। हमें बड़ी परेशानी है। बना के मतलब इतनी परेशानी नहीं थी परेशानी सभी के घरों में होती है, सभी के साथ होती है, पर कुछ बना के सुनाने में और मज़ा आता है। तो परेशानी को बड़ी करके सुनाते हैं कुछ लोग, रोने लगते हैं। अब भाई यहाँ क्यों रो रहे हो भैया, यहाँ थोड़ी कोई परेशानी है, यहाँ तो सचखंड में बैठे हो आप, या तो दरबार में बैठे हो, दरबार में मेरे सतगुरु के सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो हम तो अपने गुरु के दरबार में बैठे हैं, हमें काहे का दुख है, क्या गम है, तो लोग रोने लगते हैं। वही बात हमने करी तो गुरु जी ने कहा देखो एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी था बड़ा परेशान रहता था, गुरु जी के पास गया, बड़ा परेशान हूँ। गुरु जी ने कहा देख भैया ऐसा है, परेशान तो मैं भी हूँ, तो अब एक काम करते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी पहले तू मेरी ले ले, फिर मैं तेरी सब परेशानी ले लूँगा। कहता लाओ जी, अगर आप सभी ले लोगे मेरी तो लाओ जी। तो तेरी गाय है और इसकी बछिया है, इसको ले जा घर, इसको पालियो पोसियो, खिलाइयो पिलाइयो, सब करियो, दूध यहाँ दे जाइयो। अब शेष बेचारा ले गया, गुरुजी ने कहा है अब पाले, अब और झंझट बढ़ गया, वैसी जान को झंझट थे। फिर आया गुरुजी बड़ा झंझट है, बोली 4 बकरियां और ले जा, इन्हें और पालियो, दूध इनका भी मुझे दे जाइयो। अब झंझट और बढ़ गया। फिर आया तो उनके 4 मुर्गियां थी, उन्होंने कहा ये और ले जा। मुर्गी क्या करते थे गुरुजी, क्या करेंगे मुर्गी का, मुर्गियां जो है ना वो ज़मीन में, क्योंकि कच्चे आश्रम होते हैं तो छोटे छोटे कीड़े खा जाती हैं, मुर्गियां इसलिए पालते हैं लोग। अब वो बाद में खाने लगे, अंडा वंडा खाने लगे, वो अलग कहानी है, पर मुर्गियां इसलिए पाली जाती थी, वो कीटाणु खा जाती हैं सब प्रकार के, केंचुए वेचुए, ये वो सांप वाँप छोटे वोटे जो होते हैं, जितने इस तरह के कीड़े निकलते हैं ये सब खा जाती हैं। ये होता है मुर्गी पालन का जो मकसद था, तो शुरू में जो उद्देश्य था वो ये था, बाद में जो भी है ठीक है। अच्छा, तो ले गया वो 4 मुर्गियां भी। अब जो झंझट उसके घर, बीवी उसकी चिल्लाए, सिर पीटे अपना रोज, क्या पागल आदमी से शादी कर दी मेरे पिताजी ने, ना इधर देखा ना उधर देखा, ऐसा पागल मेरे पल्ले बांध दिया, कौन गुरुजी के चक्कर में पड़ गया है। देखिए घर घर की कहानी अलग होती है। कहीं माताजी जाएंगी तो बाबूजी जो हैं वो कहेंगे कहाँ जाती है रोज रोज सत्संग में, क्या ज़रूरत है। अच्छा हुआ भगवान ने कोविड कर दिया, झंझट ही कटा। हमारे तो अलीगढ़ में बिल्कुल झंझट कट गया। एक दिन इकट्ठे होते हम लोग संडे को, बाकी दिन हमारे बस शांति रहती है, भजन करो, पढ़ो लिखो, है ना। हम भी तो अपना अभ्यास करें, कितना अच्छा कर दिया। अब रोज़ रोज़ कोई जाए, अपने शहर में किसी ने शुरू कर लिया है, कुछ शहरों में 2-3 में 4 में। आपको पता होगा आपके परिवार के इस समय लगभग 70 शहर में सत्संग चल रहा है, 70 शहरों में। आपका परिवार है, आपका परिवार है, गुरु का परिवार है, तो उसमें हो रहा है। तो ये कितने शुक्राने। अब कहीं कहीं क्या हो रहा है, लोगों ने रोज़ का शुरू कर लिया, नहीं हम तो करेंगे 1 घंटा रोज। तो हमने करो ठीक है, अच्छा लगता है तो करो, क्या देखो। अब घर वाले जो आते होंगे घरों से तो उनको दिक्कत होती होगी ना, तो हस्बैंड कहते होंगे कहाँ रोज़ चली जाती है, पता नहीं 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है। भाई आधा घंटा जाना आना, बैठना, सत्संग सुनना, कुछ बातचीत करना, कुछ खाना पीना, 2 घंटा तो लग ही जाता है, 2.5 घंटा। अब रोज़ 2.5 घंटा अब जो दे रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। देखिए सत्संग का क्या अर्थ है, हमको गुरु जी ने सत्संग दिया, उसका अर्थ क्या है। सत्य का संग। अगर हम भगवान का संग कर रहे हैं, सत्य भगवान है, भगवान का संग कर रहे हैं तो सत्संग हो रहा है, और नहीं तो लत संग हो रहा है। लत संग मतलब लत पड़ गई है, जैसे उनको है ना, उनको वहाँ जाने की आदत पड़ जाती है। अब समझ, अपने आप लगाओ, उनको वहाँ जाने की आदत पड़ जाती है तो इनको यहाँ जाने की आदत पड़ जाती है, तो लत संग ही तो हुआ। आप कहोगे आप खुद ही बैठ के खंडन कर रहे हो सत्संग का। मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं तो सत्संग की बड़ाई कर रहा हूँ कि असली सत्संग क्या है, मन भगवान में लगे, असली सत्संग है। और जाना आना करते हो, चप्पल घिसते हो तो खर्चा बढ़ाते हो घर का,
रिक्शा भाड़ा, ये वो, चप्पल घिसना, टाइम का खर्च करना, ये कोई फ़ायदा नहीं इसका। जाके सो जाना वहाँ सत्संग में, ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है ना। बात को समझना चाहिए। आप मेरे शब्दों पे मत जाना, भाव को कैच करना। कभी मैं कहता हूँ शब्दों को पकड़ना, भाव मत करने लग, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इस समय कह रहा हूँ कि आप भाव को समझो। भाव क्या है? सत्संग होना चाहिए, तब तो गुरु के मिलने का लाभ हुआ। गुरु मिले हमको, आज गुरु पूर्णिमा हम लोग मना रहे हैं, गुरु मिले हमको, हमारा जीवन बदलना चाहिए तो लाभ हुआ। और जीवन वैसे ही चल रहा है पुराने ढर्रे पर, वही वैसे ही, वही लड़ाइयाँ घरों में। तो हाँ, वो बात रह गई। तो वो आदमी आया, गुरुजी अब तो तमाशा हो गया, मेरा घर तो अब बिखरने वाला, टूटने वाला, अब आफतें आने वाली हैं, अब गुरुजी क्या करूँ मैं? गुरुजी कहते सब सामान मेरा वापस दे जा, गाय भी दे जा, बकरी भी दे जा, मुर्गी भी दे जा, सब दे जा। दे गया। फिर आया अगले दिन मिलने, बड़ा साय ऑफ रिलीफ, ओ गुरुजी, गुरुजी अब तो बड़ी शांति है। बोले मैंने कुछ करा? तेरा जीवन जैसा था वैसा ही है। मुश्किल से 15 दिन की बात है ये। तो गाय ले गया, बकरी ले गया, मुर्गी ले गया, 15 दिन की बात है। 15 दिन में तेरा जीवन बदल गया? बोला गुरुजी जीवन 15 दिन में नहीं बदला, 15 दिन में तो बिगड़ गया, अब बन गया, कल से बन गया मेरा जीवन। वह कैसे? बोला शांति हो गई एकदम, घर में भी शांति है, चारों तरफ शांति है। तो बोला पहले क्या था? अब याद करता है 15 दिन पहले का तो यही सब तो था जो आज है। बकरी नहीं थी, मुर्गी नहीं थी, गाय नहीं थी, ये नहीं थी, बस वो 15 दिन जो गए हैं, बाकी तो सब वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। पर तुम्हारी सोच, गुरु के मिलने से हमारी सोच बदलती है। परेशानियां कहाँ नहीं है, लेकिन जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं। एक हिरनी जो थी, गर्भवती थी, उसके पीड़ा हो रही थी थोड़ी थोड़ी, उसको लग रहा था कि समय अब आ रहा है, अब बच्चे जन्मेंगे, उसको प्यास लगती है। उसने घर बना रखा था झोंपड़ी में, वहाँ से निकलती है, नदी सामने ही थी पास में। इतने में बादल जो घिरे हुए थे उनमें बिजली कड़कने लगती है और पीछे जाकर बिजली गिरती है। पीछे सूखे पेड़ थे 2-3 और झाड़ियाँ थी सूखी बहुत सारी, उनमें आग लग जाती है सब। अब ये आगे चलकर जाती है, एकदम पीछे आग लग चुकी थी, आगे चलकर जाती, पानी तो पी लूँ पहले, प्यास लग रही है। पानी पीने लगी तो देखती है कनखियों से राइट साइड में एक बहेलिया ताक लगाए बैठा है। कनखियों से लेफ्ट साइड में देखती है, बिजली कड़कती है, इतने में ही तो देखती है कि शेर बैठा है ताक लगाए। दोनों ही हमला करने वाले हैं। अब जो भी कहेंगे, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, वो भगवान के समर्पित होती है, उसको जो भी भाव आते हैं वो पानी पीने लगती है। शायद वो ये सोचती है मरना तो है ही, क्यों नहीं मैं अपना पानी पीऊँ आराम से, मैं समर्पित हो जाऊँ। हमारे लिए क्या है, जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, सब तरफ से। और आगे नदी है, कूद के जा नहीं सकती, मर जाएगी। चारों तरफ से परेशानियाँ हैं, वो जल पीने में लग जाती है। इतने में फिर से एक बार बिजली कड़कती है और ऐसा लगता है पास ही कहीं गिरी, बहेलिए का एकदम छूट जाता है, तीर निशाना चूक जाता है, शेर के पंजे में जा के लगता है। शेर घायल हो जाता है, एकदम से क्रोध में शेर बहेलिए पर लपकता है। इतने में जोर से बारिश शुरू हो जाती है, आग बुझ जाती है। बहेलिया भागता है, शेर उसको फाड़ के खा जाता है। शेर का भी काम बन गया। बकरी लौट कर आती है, प्रसव पीड़ा बढ़ चुकी थी और घबराहट में और भी ज़्यादा आकर के अपने जो भी घर था उसका वो बच गया था, बैठती है। 3 बालक होते हैं, 3 हिरन के बच्चे होते हैं, हिरन मतलब जो भी बच्चे होते हैं, और उसका जीवन भी बच गया। भगवान ने सारी समस्याओं का एक साथ समाधान कर दिया। इसको कहते हैं एक तीर से कई निशाने। आदमी के लिए कहावत है एक तीर से 2 निशाने, आदमी के लिए ये कहावत है, और भगवान के लिए कहावत है एक तीर से कई निशाने। तो हमारे जीवन में जो भी विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफ, बहुत समस्याएं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कभी कभी आती हैं और हमें लगता है कि जीवन कैसे चलेगा। भगवान ने कहा है, हे अर्जुन,
तो मेरी शरण आ जा। अर्जुन मतलब हम सब, मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब ताप और पाप से मुक्त कर दूंगा, मैं तेरी सब समस्याएं दूर कर दूंगा। जहाँ भगवान है वहाँ श्री है, विजय है, सब कुछ है। अभी क्या है ना, समय थोड़ा बदला हुआ है, लोगों की धारणाएं बदल गई हैं। पैसा पैसा पैसा, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ये कुछ वो, फ़ोटो खींचनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है, फेसबुक पे डालनी है, ये है वो है, ये इतना बाहर मुक्ता हो गई है कि अब भगवान की तरफ ध्यान जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। हाँ, जब हम गुरु के पास आते हैं और हमको ज्ञान का शौक़ होता है, भगवान को पाने का शौक़ होता है, या भगवान की तरफ चलने का शौक़ होता है, भले हम जीवन न दे दें सत्संग में, मत दो, कोई मत दो, मैंने तो दे दिया, भले कोई मत दो, लेकिन आप सत्संग से जुड़ो ज़रूर, अपने बच्चों को ज़रूर जोड़ो। आप सोचते हो हम सुन लेंगे, बच्चों को सुना देंगे, आपकी सुन लेते तो वो तो आज क्या से क्या बन गए होते। आपकी सुनते कहाँ हैं बच्चे आपकी? आप क्यों सोचते हो आप सुना लोगे? और चलो सुना भी लेते हो तो क्या उनमें परिवर्तन आ जाता है? क्या आपने देखा वो बदल गए? क्या वो प्रेमी हो गए? क्या वो भक्त हो गए? क्या वो आपकी बात मानने लगे, सुनने लगे? आपके बच्चे सुधर गए? क्या सोचते हैं आप? ना थोड़ा सा तो सुन लेता है कभी कभी। अच्छा, फिर क्या होता है? आपके हिसाब से चलता है, आपको कितने पैसे देता है? हाँ, देता तो है, हम लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते हो? अम्मा जी ये कहते थे, जब तुम बच्चों से पैसे लेते हो, जब वो नौकरी करते हैं और तुम पैसे लेते हो तो उनके पुण्य बनते हैं, उनका कर्तव्य बनता है वो माता पिता की सेवा करें, तो तुम क्यों नहीं लेते हो पैसे उनसे? नहीं, उसी का काम ठीक से नहीं चलता है। आप ले लोगे तो शायद अच्छे से उसका काम चलेगा, क्योंकि उसको दुआएं मिलेंगी, आपके दिल से आशीर्वाद निकलेगा उसके लिए। अभी भी निकलता होगा आशीर्वाद तो, लेकिन उसमें वो बल नहीं है, बल आता है पैसे से। आप कहोगे आज कौन सी नई कहानी सुना दी? देखो, आप एक बात सुनो, जब आपकी जेब में पैसे होते हैं तो आपकी चाल में फ़र्क होता है, और जब जेब कट गई होती है आपकी और जेब में पैसे एक भी नहीं होते, तब क्या होता है? पर्स खींच के ले गया कोई आपका, नेक आपके चेन खींच कर ले गया कोई, तोड़ दी, तब आपका क्या हाल होता है? क्यों हाल होता है? बुरा हाल क्यों? पैसे का महत्व तो नहीं है क्या आपके अंतःकरण में? पैसा नहीं चाहिए क्या? पैसा बेकार है क्या? पैसा कागज़ है क्या? पैसा मतलब साधकों के लिए पैसे का कोई महत्व नहीं होता, ये सुना है, पर मैंने तो देखा है बहुत महत्व होता है। आपने सुना है, मैंने देखा है। सच्चाई को स्वीकार करने में कोई समस्या है क्या? है सच बुरा लगता है क्या आप लोगों को? आप लोग इसलिए कह रहा हूँ, सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा। मैं आप लोगों को सच में दिल से चाहता हूँ, और मैं दिल से चाहता हूँ आप लोग खूब तरक्की करें। आपको मेरे बोलने में अगर बनावट लग रही है तो मेरी बोली की गलती है, मुझे बोलना ठीक से नहीं आता होगा। लेकिन अगर आपको मेरी बोली में ज़रा भी सच्चाई लग रही है तो मेरी दिल से दुआ है कि सारे सत्संग प्रेमी जितने हैं सब तरक्की करें। हालांकि अगर मैं कहूँ कि भाई मैं कौन, तो मैं खुद गुरु का बच्चा हूँ। हम सब गुरु के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, हम सब गुरु के बच्चे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, हम सब गुरु पूर्णिमा मना रहे, हम सब मिल करके गुरु पूर्णिमा मना रहे। तो मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई भी तोप चीज़, कुछ नहीं। मैं ज़ीरो मान लीजिए, गुरु का बच्चा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, साधक मान लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, लेकिन कुछ तो मेरे अंदर होगा। जैसे आपके अंदर कुछ है, मैं कहूँ आप मेरे लिए दुआ करना, तो मैं क्यों कह रहा हूँ? कुछ तो देखा होगा मैंने आपके अंदर, कुछ तो बल है, कुछ तो है आपके अंदर। एक तपस्या है, जो एक माँ की तपस्या होती है अपने जीवन में, है ना। माँ तप करती है, तो माँ जब तप करती है उसके अंदर में बल होता है। जब वो किसी को आशीर्वाद करती है तो फलीभूत होता है।
तो उसी तरह से आप मेरी माता हैं, और आप जब मेरे को कुछ तो फील करती होंगी, कुछ हैं तो कुछ हैं की हैसियत से मैं आपको दुआएं दे रहा हूँ, और आप माता की हैसियत से मुझे दुआएं देंगी कि मैं सारे जगत का भला कर सकूं। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, आप मत सोचना अपने लिए दुआ मांग रहे, नहीं, मैं सबके हित के लिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। कुछ लोगों को बुरी लग जाती है ये बात। एक दिन एक आए थोड़ा नाराज़ से, आप ये कैसे कहते हैं सबका भला हो? सबका भला हो जाएगा? इतने पापी हैं दुनिया में, कितने पापी हैं दुनिया में? आप क्या सोचते हो कितने पापी हैं दुनिया में? हम में कितने पापी होंगे? हम लोगों में कितने पापी होंगे? हाथ खड़ा करो, मैं पापी हूँ। 1, चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, चलो बैठो। 300, 400 में 20 पापी हैं तो कितने ज़्यादा हुए? कुछ नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। और ये आप सुधर सकते हो कि नहीं? सुधर सकते हो ना? मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ है। बच्चे का आशीर्वाद कर सकते हैं, बच्चे तो दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि आप सब, जब भी आप कह रहे हैं कि हमने पाप किए हैं, नहीं, कुछ नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा वो आपके पापों को नष्ट कर दे। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राना।